शालोम दोस्तों और आत्मा के वीरों को मेरा अभिनंदन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है मित्रता और संगति। तो आज हम देखते हैं कि बाइबल के अनुसार हम समझेंगे कि संगति हमको कहाँ लेकर जाती है। तो हर एक के जीवन में एक मित्रता होती है, हर एक के जीवन में एक मित्र होता है या हर कोई मित्र बनाना चाहता है। तो सवाल ये है कि क्या वो मित्र हमें परमेश्वर के करीब लेके जा रही है या परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। इस विषय में हम थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे। बाइबल हमें बताती है, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 33 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धोखा मत खाओ कि बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो यह वचन हमको हमारे जीवन की एक गहरी शिक्षा है कि जिस तरह हम संगति करेंगे हम उस तरह हम बनते जाते हैं। तो हमारी संगति पे डिपेंड रहता है कि हमारे दिशा, आगे की दिशा, हमारे जीवन की दिशा तय होती है कि किस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमारी संगति अगर परमेश्वर के लोगों के साथ है तो हम परमेश्वर के करीब और जाते जाएंगे, और यदि हमारी संगति परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से जो जुड़े लोग नहीं हैं उनसे ज़्यादा लगाव है, तो हम परमेश्वर से हम दूर होते जाएंगे। तो संगति बहुत मायने रखती है कि हम किस के साथ हैं। तो बाइबल इस बात को हमेशा चेतावनी देती है कि धोखा मत खाओ कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हम आगे देखेंगे कि सच्ची मित्रता क्या होती है। तो हम बाइबल के वचन, नीति वचन उसका 17 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मित्र सब समय प्रेम रखता है। यानी मित्र आपके सिर्फ खुशी के टाइम में नहीं रहेगा, बल्कि आपके दुख के समय में भी वो हमेशा खड़ा रहेगा। दुख हो या संकट हो या चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आपका मित्र जो सच्चा मित्र होगा वो आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो दिखावे के मित्र रहेंगे वो सिर्फ आपके खुशी के टाइम में रहेंगे, और जब दुख या तकलीफ आएगा तो अपने आप से वो गायब हो जाएंगे। तो सच्ची मित्रता वही है जो हर समय प्रेम करता है, चाहे आप खुशी में हो चाहे आप दुख में हो। तो दुखी हो तो आपको समझाता है, और अगर खुश हो तो भी आपको अप्रिशिएट करता है, मतलब आपके साथ खुशी होता है। तो सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। जिस प्रकार बाइबल में हम देखते हैं कि योनातन और दाऊद की जो मित्रता थी बहुत ही सच्ची मित्रता थी। योनातन जो कि राजा का बेटा था, फिर भी दाऊद को उसने अपने समान माना, और जब दाऊद के ऊपर संकट था, जब उसी के पिता ने दाऊद को मारना चाह रहा था, तब वो उसने उसकी रक्षा की और अपना खुद तलवार दे दिए, अपने वस्त्र दे दिए, हर चीज मतलब उसके लिए दे दिया गया। तो सच्ची मित्रता वही है। हम बाइबल में भी देखते हैं कि जिस प्रकार योनातन और दाऊद की मित्रता थी, तो ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र होते हैं जो हर परिस्थिति में हर समय आपके खड़े रहते हैं। आज दुनिया में सच्चे दोस्त बहुत ही कम मिलेंगे। ऐसे दोस्त मिलेंगे जब आपके पास पैसे रहेगा, शोहरत रहेगा, नाम रहेगा, तब आपके साथ रहेंगे। जब ये सब चीज़ खत्म होगा तो वो भी उन्हीं के साथ गायब हो जाएंगे। तो सच्ची मित्रता बहुत ही कम देखने को इस दुनिया में मिलेगी। सच्चे मित्र तो वही है जो जब पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़े हों, लेकिन सच्चा मित्र हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको मार्गदर्शन देगा, जो सही मार्ग होगा उसको बताएगा। तो बाइबल बताती है कि सच्चा मित्र केवल यीशु मसीह ही है। सबसे बड़ा सच्चा मित्र वही है, क्योंकि कोई इंसान सच्चा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान हमेशा कभी ना कभी धोखा दे जाता है, लेकिन यीशु मसीह कभी भी धोखा नहीं देंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि परमेश्वर या यीशु मसीह ही सच्चा मित्र है, क्योंकि मेरे जीवन में भी मैंने देख चुका है ये सारी चीज़ें। मेरे जीवन में मेरे
खुद के अनुभव से मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 15 उसका 13 अध्याय में, कोई सच्चा मित्र वह है जो अपने मित्र के लिए प्राण दे। और यीशु मसीह ने जब क्रूस पे अपने प्राण को दिया तो ये साबित कर दिया कि परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है, यीशु मसीह हमको कितना प्रेम करता है और वो सच्चा मित्र मानता है। और यूहन्ना 15 उसका 15 पद में इस प्रकार लिखा है कि मैं तुम्हें दास नहीं बल्कि मित्र कहता हूँ। यीशु मसीह ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें दास नहीं मानता बल्कि मित्र मानता हूँ। तो परमेश्वर का जो वादा है वो कभी भी टूटेगा नहीं, और परमेश्वर हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है तो वो सच्चा मित्र हुआ, और हमारे पापों के लिए वो अपने प्राण को दे दिया, तो हमको बचाने के लिए वो अपने प्राण को दिया, तो वो सबसे बड़ा मित्र है या सबसे बड़ा सच्चा मित्र है। हम देखते हैं कि बुरी संगति का नुकसान क्या होता है। जब हम बुरी संगति में रहते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे खोखला होते जाता है, मतलब अंदर से हम खोखले होते जाते हैं। हमें पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य नहीं रहता, ना वो आग रहती है पवित्र आत्मा की। धीरे धीरे अंदर से हम खोखला बनते जाते हैं। बाइबल में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो सिमसोन जब एक स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, उसका नाम था दलीला, जो एक नाले के किनारे में जो बस्ती थी उसका नाम था दलीला, तो उस स्त्री के मोह में आ जाता है, उसको मित्र समझ बैठता है, या मतलब अपनी प्रीति करने लगता है, तो उसको अपने सारे भेद वो बता देता है। तो उसको पता ही नहीं रहता कि आगे चल के वही अपने उसके मृत्यु का कारण हो सकता है। तो जब हम किसी को मित्र या कुछ भी बनाते हैं तो हमको बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आगे चल के क्या करने वाली है या क्या करने वाला है। तो सच्चे मित्र हमको सोच समझ के हमको बनाना चाहिए, और परमेश्वर ही है जो हमारा सच्चा मित्र है। कोई भी इंसान कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि वो अपने मतलब के लिए कभी भी धोखा दे सकता है। वो स्त्री भी जो दलीला नाम की एक स्त्री थी, वो भी कुछ चंद सिक्कों के लिए बिक गई थी। जो सरदार लोग थे फलस्तीनियों के, उन सरदारों ने मतलब उनको पैसे दिए थे या चांदी के सिक्के दिए थे, तो उन सिक्कों के कारण मतलब उसने बैला फुसलाकर उसके भेद को जान लिया कि तेरा भेद क्या है, कि तू कैसे बलशाली है। तो उस भेद को उसने जान लिया, उसके बाद वो उन सरदारों को बता दिया, वही लड़की उसके मौत का कारण बनी। तो हमको जो बुरी संगति है उसको ध्यान में रखना चाहिए, मतलब कोई भी अगर संगति करते हैं तो उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर में अगर हम किसी कोयले की टोकरी में अगर हम किसी सफ़ेद कपड़े को अगर डालते हैं तो वो सफ़ेद कपड़ा भी मतलब एकदम बेकार हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम अगर बुरे संगति में जाते हैं तो हमारा जीवन भी, हमारा चरित्र भी खराब हो जाता है। अच्छे चरित्र या अच्छे संगति करने से हमको ये फ़ायदा होता है कि हमारे जीवन में उस तरह से हम बनते जाते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 2 उसका 42 में, वहाँ के लोग, उस समय के लोग शिक्षा, संगति और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लगे रहते थे। तो उस समय की शुरुआती कलीसिया सबसे सामर्थी और अद्भुत तरीके से परमेश्वर के कार्य को देख पाई। तो हम देखते हैं कि एक उदाहरण के तौर में हम समझते हैं, जब हम एक अंगार की मतलब बहुत सारे अंगार अगर एक साथ हैं तो वो बहुत देर तक जलती है, लेकिन उसी में से एक अंगार को निकाल कर अगर हम बाहर रख देते हैं तो कुछ देर जलकर वो बुझ जाता है। लेकिन जब वह उस अंगारों के साथ में रहता है तो बहुत देर तक जलता है। ठीक उसी प्रकार हम अगर परमेश्वर के लोगों के बीच में संगति करते हैं तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीते हैं और पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम जीते हैं। तो हमको संगति परमेश्वर के लोगों के साथ अधिक से अधिक करना चाहिए। तो अंत में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपका जो मित्र है या दोस्त है वो परमेश्वर के करीब ला रहा है या परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है? क्या आपने
यीशु मसीह को अपना सबसे बड़ा मित्र माना है या नहीं माना है। तो यदि हम अपने जीवन में अगर गलत संगति में हैं तो प्रार्थना कीजिए कि आपको परमेश्वर सच्ची मित्रता और सच्चे मित्र से मिलाए। और ये प्रार्थना करिए कि सबसे बड़ा मित्र यीशु मसीह है, तो उसको आप सबसे बड़ा मित्र बनाने का प्रयास करें और प्रार्थना करें। वही आपका सच्चा मित्र है।